हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ज्ञानचंद आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मैथ्स वॉरियर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को खंडशः समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में बताएंगे। इसमें जो है तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको जो है तो बताएंगे ही बताएंगे। सर्वप्रथम उसके पहले आप सभी लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला जो खंडशः समाकलन में यूज होगा उसको जो है तो हम बताने का कार्य करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो ठीक है, जो है तो वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। खंडशः समाकलन में यदि आपको कोई दो फलन दे दिया जाए तो हम किस तरीके से कैसे समाकलन उसका करेंगे, तो इसके लिए जो है तो आप सभी लोगों को सूत्र जरूर ध्यान देना होगा। तो पहला सूत्र है, यदि u तथा v चर राशि हो तो x के दो फलन हैं, अर्थात कि u और v जो चर राशि हैं वो राशि x के दो फलन हैं। तब हम क्या काम करेंगे, इंटीग्रेशन u v dx, अर्थात कि कोई दो फलन आपको दे दिया जाता है तो उन दोनों फलनों का समाकलन हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे सूत्र होता है, प्रथम फलन अर्थात कि u हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन द्वितीय फलन। ये u जो है तो ये आपका प्रथम फलन है और जो v है वो द्वितीय फलन है। तो हम क्या काम करेंगे, लिखेंगे प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन, और जो पूरा फंक्शन बचेगा उसका भी समाकलन हमको करना है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसी को जो है तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं। अर्थात यदि आपको प्रथम फलन और द्वितीय फलन इस प्रकार का कोई आपको दो फंक्शन दे दिया गया हो और समाकलन करने के लिए बोल दिया जाए तो आप लिखेंगे प्रथम फलन इंटू इंटीग्रेशन द्वितीय फलन माइनस इंटीग्रेशन फिर प्रथम फलन का अवकलन इंटू इंटीग्रेशन द्वितीय फलन, और जितना फलन ये पूरा फंक्शन आएगा इस पूरे फंक्शन का आपको फिर से समाकलन कर देना है इस तरीके से। तो यहाँ पे समझ जाइएगा, प्रयास करिएगा समझने का। या तो जो है इसी को हम एक बार फिर से हिंदी में जो है तो लिख दे रहे हैं, तो वहाँ पे समझिएगा, देखिएगा क्या होगा और कैसे होगा। ये हो जाएगा, अगर आपको दो फलनों के गुणनफल का समाकलन बोल दिया जाए, दो फलन के गुणनफल का समाकलन बोल दिया जाए, तो हम क्या काम करेंगे, लिखेंगे प्रथम फलन, यहाँ पर हो जाएगा प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन इस तरीके से, फिर माइनस प्रथम फलन का अवकलन प्रथम फलन का अवकलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन, और फिर उस पूरे कोष्टक का जो भी आएगा, अर्थात कि प्रथम फलन का अवकलन करने इंटू द्वितीय फलन का समाकलन करने के तत्पश्चात जो कुछ भी आएगा उसका फिर से समाकलन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन इंटू dx इस तरीके से। तो दो फलनों के गुणनफल का समाकलन का सूत्र हो जाएगा प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन माइनस, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्रथम फलन का अवकलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन, फिर पूरे फंक्शन का समाकलन, अर्थात कि ये जो ब्रैकेट में रहेगा इस पूरे का पुनः समाकलन करना पड़ेगा। फिर अगला सूत्र देखिएगा, यदि आपको कोई फंक्शन इस तरीके से दे दिया जाए e⁻x f(x) प्लस f डैश x, ये आपको डैश पता होगा। जैसे कह दिया जाए कि साइन x दिया है तो साइन x का आप जब अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। तो अगर इस तरीके से कोई फलन आपको मिलता है e⁻x f(x) प्लस f डैश x dx, तो इसका जो डायरेक्टली आंसर होगा वो हो जाएगा e⁻x और f(x) हो जाएगा प्लस c, इस तरीके से। जैसे मान के चलिए
कि आपको कोई फलन दे दिया जाए कि ई टू द पावर एक्स, यहाँ पर एफ एक्स की जगह पे दे दिया जाए साइन एक्स प्लस, अब साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स डी एक्स। अगर इस तरीके से कोई फलन दे दिया जाए, आपको दिख रहा होगा कि ई टू द पावर एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, साइन एक्स यहाँ पर है, एफ एक्स का मान साइन एक्स है, और यहाँ पर एफ डैश एक्स है। तो डैश अर्थात कि एक बार जो है तो ये अवकलन को इंगित करता है। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो डी एक्स, तो आप क्या काम करेंगे, इस पूरे को जो है तो बगैर हल किए इस सूत्र की सहायता से कितना लिख देंगे, ई टू द पावर एक्स तो रहेगा ही रहेगा, और एफ एक्स अर्थात कि यही साइन एक्स आ जाएगा। तो साइन एक्स प्लस सी, इस तरीके से जो है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात कि हम यहाँ पर सूत्र को जो है तो पढ़ रहे हैं, तो ये आप सूत्र ध्यान दीजिएगा कि ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर रहता है तो उसका समाकलन डायरेक्टली ई टू द पावर एक्स एफ एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से अगला सूत्र को हम देखते हैं। तो यदि आपको कोई दे दिया जाए फलन एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स, तो इसका भी आपको जो है तो डायरेक्टली आंसर वही लिख देना है, एक्स एफ एक्स प्लस सी। अर्थात अब यहाँ पे समझिएगा, अगर मान के चलिए कि आपको कोई मान दे दिया जाता है, जैसे कि एक्स की जगह पे साइन एक्स और एफ डैश एक्स की जगह पे अगर जैसे कॉस एक्स है और एफ एक्स का मान साइन एक्स है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो सेम आपको क्या काम करना होगा, एक्स रखना होगा और जो एफ एक्स का मान होगा वो मान रख देना होगा। इसी तरीके से जो है तो हम अगला सूत्र को देखते हैं। तो आपका अगला सूत्र है ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। तब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ई टू द पावर ए एक्स, यही वाला फलन पूरा, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कहाँ से आया, जो भी यक्स का गुणांक रहेगा और यहाँ पर जो यक्स का गुणांक रहेगा, अर्थात कि यहाँ पर यक्स का गुणांक ए है और यहाँ पर यक्स का गुणांक कितना है, बी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ई टू द पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स, फिर माइनस बी कॉस बी एक्स हो जाएगा इस तरीके से यहाँ पर, अर्थात कि ए साइन बी एक्स, उसके बाद फिर क्या काम करेंगे, लिख देंगे माइनस बी कॉस बी एक्स। फिर इसी तरीके से जो है तो हम अगला सूत्र देखते हैं। तो आपका जो अगला सूत्र है वो दिया गया है ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर भी समझिएगा क्या दिया गया है, ये ए है और यहाँ पर ये बी है, कॉस बी एक्स यहाँ पर दिया गया है। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ई टू द पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा सेम ही रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट में ए कॉस बी एक्स, यहाँ पे क्या था, ए साइन बी एक्स, और यहाँ पर क्या आ गया, ए कॉस बी एक्स। फिर यहाँ पे क्या था, माइनस था, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस बी कॉस बी एक्स था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी साइन बी एक्स। इतना समझ में आया होगा। तो इसको जो है तो नोट कर लीजिएगा। और खंडशः समाकलन में जो आप लोगों को पहला सूत्र बताया गया कि दो फलनों का अवकलन, यदि हम आप समाकलन जो दो फलनों का हम समाकलन करेंगे तो समाकलन को किस विधि से और कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो सूत्र तो आप ये लगा देंगे, लेकिन उसमें जो है तो एक सूत्र और बनता है कि हम किसको कौन सा फलन मानेंगे। यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, अभी जो है तो हम लिख रहे हैं। आपको पहला सूत्र क्या बताया गया था, इंटीग्रेशन प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन डी एक्स। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या बताया गया था, प्रथम फलन इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड फलन माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन, अर्थात कि डी ऑफ डी एक्स प्रथम फलन इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड फलन, और इस पूरे का क्या करना होगा, फिर से समाकलन करना होगा। तो हम जैसे कह दिया जाए कि कोई क्वेश्चन लें अगर, इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डी एक्स, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे समझिएगा, आपको दिख रहा होगा कि ये एक पहला फलन है और ये दूसरा फलन है। तो यहाँ पर हम जैसे मान लिए कि माना कि ये आपका पहला फलन है, और मतलब अर्थात कि एक्स आपका पहला फलन है और जो साइन एक्स है वो दूसरा फलन है। तो हमको कैसे पता हो जाएगा कि एक्स को ही पहला फलन मानना है और साइन एक्स को ही दूसरा फलन मानना है। तो इसको जो है तो समझने के लिए आप सभी लोगों को
एक जो है तो और सूत्र समझना होगा, तो जिसको हम अभी विस्तार से बताने का कार्य करेंगे, तो आप सभी लोग उसको जो है तो समझिएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोगों को खंडशः समाकलन में किस तरीके से किस फलन को पहला फलन मानना है और किसको दूसरा फलन मानना है, इसके लिए एक सूत्र होता है, तो वो ध्यान दीजिएगा। ये लेट पढ़ लीजिए या आई लेट पढ़ लीजिए, जिस तरीके से भी आपको ध्यान हो या याद करना हो उस तरीके से आप जो है इसको पढ़ सकते हैं। आई लेट अर्थात कि यहाँ पे दिया गया है ILATE, तो इसको जो है तो हम क्रमशः इसका जो है तो विस्तार से बताएंगे कि आई में कौन सा फलन आएगा, एल में कौन सा फलन आएगा, ए में कौन सा फलन आएगा, टी में कौन सा फलन आएगा और इसी तरीके से ई में कौन सा फलन आएगा। तो इसको जो है तो ध्यान से समझने का कार्य करिएगा। आई जो आपको दिया गया है सर्वप्रथम, तो आई का मतलब होता है यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अर्थात इसी को हम बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो यहाँ पे समझिएगा कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कौन कौन से फंक्शन आएंगे। तो एग्जाम्पल की बात कही जाए तो जैसे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, उसके बाद फिर कास इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, इस तरीके से अर्थात कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें जो है तो इनवर्स लगा रहना चाहिए। ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। आई से आपको क्या याद करना है, इनवर्स याद करना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा और उसके बाद इसी तरीके से कास इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो ये आपका आई कंप्लीट होता है, अर्थात इसको जो है तो हमको पहले वरीयता देना है। फिर अगला फलन है, फंक्शन है LIL। एल में क्या होता है, लॉगरिथमेटिक फंक्शन होता है। इसमें क्या होगा, लघुगणकीय फलन, अर्थात कि यदि आपको कोई फंक्शन लॉग वाला दे दिया जाए, जैसे बोल दिया जाए log x, log 2x प्लस या x+1, इस तरीके से, तो आपको कोई फंक्शन यदि लॉगरिथमेटिक फंक्शन दिया जाएगा तो इसको जो है तो वरीयता आपको दूसरे नंबर पे रखना है। फिर अगला आता है ए फॉर यहाँ पे हो जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन, अर्थात कि इसी को बोला जाता है बीजीय फलन बोल सकते हैं या बीजगणितीय फलन बोल सकते हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शन में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल की बात कही जाए तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे कि 2x+1 या x हो गया या x² हो गया या y², इस तरीके से अगर आपको कोई फलन दिया जाता है तो यहाँ पर जो है तो आप इसको वरीयता देंगे कि अर्थात कि पहले आई वाला, फिर एल वाला, फिर ए वाला, इसमें जो भी फंक्शन आएंगे। फिर इसी तरीके से अगला आता है टी। तो टी में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डबल बार आया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले आई लगा हुआ है, अर्थात कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यदि इनवर्स वाला आएगा तो उसको वरीयता हमको पहले देना होगा। यदि इनवर्स नहीं रहता है तब जो है तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, अर्थात कि त्रिकोणमितीय फलन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही 6 अनुपात, जैसे साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, कोसेक एक्स हो गया, इस तरीके से। अब यहाँ पे एक्स की जगह पे x+1 भी हो सकता है, 2x+1 भी हो सकता है। तो ये ध्यान से समझने का कार्य करिएगा कि टी फॉर क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर इसी तरीके से आपका जो लास्ट में आता है वो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अर्थात कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आप बोल सकते हो। तो इसमें क्या होता है, चरघातांकी फलन। तो इसमें क्या होगा कि चरघातांकी फलन में क्या हो जाएगा, जैसे आपको एग्जाम्पल की बात कही जाए तो e⁻x हो गया या e⁻ax हो गया या यही ठीक है, e⁻ax हो गया या e⁻a हो गया, इस तरीके से। तो कोई भी फलन आपको यदि इस तरीके से मिल जाए जिसमें आपको बेस जो है तो ई मिल जाए और उसके ऊपर पावर जैसे दे दिया गया है e⁻x, e⁻ax या ax, इस तरीके से, तो आपको जो है तो इसको सबसे लास्ट में वरीयता देना है। तो क्या बताया गया, फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, समझिएगा। ई लेट भी पढ़ सकते हो इसको, लेकिन ई के लिए जो है तो यहाँ पर ई पहले आएगा, तो इसलिए हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर आई लेट पढ़ देंगे, आई लेट।
तो आइलेट में क्या होता है, आई में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो जाएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, एल में लॉगरिथमेटिक फंक्शन हो जाएगा, लघुगणकीय फलन जैसे log x, इस तरीके से अलजेब्रिक फंक्शन में बीजीय फलन या बीजगणितीय फलन हो जाएगा। फिर टी में हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन हो जाएगा जैसे साइन एक्स कास एक्स। अगला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसमें क्या हो जाएगा, चरघातांकी फलन हो जाएगा जैसा कि आप लोग देख रहे हैं e टू द पावर ए एक्स, ई टू द पावर एक्स, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है तो इसको वरीयता देना है। तो समझिएगा कि हम कैसे जानेंगे कि हमको जो है तो कौन सा फलन किसको कैसे मानना है। तो सूत्र में जो है तो ये आपको वरीयता किस क्रम में देना है ये तो बता दिया गया। जैसे मैं सवाल लिखता हूँ, अगर कोई सवाल लिख दिया जाए इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, अब यहाँ पे समझिएगा कि क्या आई वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। फिर हम अगले वाले में आएंगे, लॉगरिथमेटिक फंक्शन दिख रहा है, वो भी नहीं है। फिर अगला आएंगे तो अलजेब्रिक फंक्शन दिख रहा है, वो भी नहीं दिख रहा है। फिर अगला आएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अर्थात कि त्रिकोणमितीय फलन हमको दिख गया। तो अब हम यहाँ पे जो है तो इसको पहला फलन मान लेंगे और ई टू द पावर एक्स लास्ट में आ रहा है, तो फिर इसको हम क्या काम करेंगे, दूसरा फलन मानेंगे। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से जो है तो हम एक आध एग्जाम्पल और लिखते हैं। जैसे कह दिया जाए इंटीग्रेशन log x इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो अब यहाँ पे समझिएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो यहाँ पे फिर से वही आइलेट पे हमको चलना पड़ेगा। तो क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। एल से आ गया लॉगरिथमेटिक फंक्शन, आपको लॉग मिल गया, तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, हम इसको पहला फलन मान लेंगे और ये अपने आप जो है तो दूसरा फलन हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको कह दिया जाए इंटीग्रेशन एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे समझिएगा आप, सबसे पहले फिर से वही चेक करना होगा। इलेट को जो है तो बहुत ही आसानी तरीके से ये आपको बता दिया गया है, तो इसको जो है तो अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, हिंदी में जो है तो नाम अलग है, इंग्लिश में अलग है। तो ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पता चला आई यहाँ पर है और यहाँ पे प्रतिलोम है, इसलिए इस आई का मान इनवर्स होगा। एल का लॉगरिथमेटिक, यहाँ पे तो लघुगणक है, ये बन जाएगा एल एल। अलजेब्रिक यहाँ पर बीजगणितीय है, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे जो है त्रिकोणमितीय है। तो इस तरीके से यहाँ पे समझिएगा जो आपको क्वेश्चन दिया गया इंटीग्रेशन एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे सर्वप्रथम हमको इनवर्स दिख गया, तो ये आपको पूरा चेक करने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको मिल गया। तो यहाँ पे ये पहला फलन हो जाएगा, तो x अपने आप जो है तो दूसरा फलन हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को खंडशः समाकलन में कुछ इम्पोर्टेंट जो भी सूत्र बताया गया है वो अब समझ में आ गया होगा। और ख़ास तौर से इस पूरे खंडशः समाकलन में इलेट को ज़रूर ध्यान दीजिएगा या आई लेट को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो आई लेट के अनुसार जो है तो किसको वरीयता क्रम में रखा जाएगा, ये हम आप लोगों को ये पूरी तरीके से समझा दिए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको जो है तो ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन जो है तो हम आप लोगों को लिख रहा हूँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। अर्थात कि आपको ओनली वन इतना ही बताना होगा कि कौन सा जो है तो फलन पहला होगा और कौन सा दूसरा होगा। जैसे कह दिया जाए कि इंटीग्रेशन, अगर आपको कोई मान दे दिया जाए एक्स एक्स ई टू द पावर ए एक्स, इसको जो है तो ध्यान दीजिएगा, ये आपको जो है तो इंटू डी एक्स भी है, मान लीजिएगा इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन है एक्स ई टू द पावर ए एक्स इंटू डी एक्स। तो इस क्वेश्चन का आप सभी लोगों को कमेंट में आंसर लिखना है कि एक्स पहला फलन होगा या एक्स दूसरा होगा या ई टू द पावर ए एक्स पहला होगा या एक्स दूसरा होगा, इस तरीके से। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इलेट जो है तो या आई लेट समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो है तो आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपनी राय कि क्या होगा क्या नहीं होगा इसमें। तो ठीक है, वीडियो को जो है तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इसको जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।